हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max के अंदर स्टॉल बूट डिज़ाइन। सो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारी वीडियोस जो भी मेरी ऑलरेडी डल चुकी हैं चैनल पे, तो उसमें आपको बताया है कि हम जो भी डोमेस्टिक से रिलेटेड स्टॉल, सो बेसिकली डोमेस्टिक में हम जो भी स्टॉल बनाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल डोमेस्टिक में हम जो भी स्टॉल बनाते हैं उसमें क्या क्या हमारे फेशिया की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max के अंदर इंटरनेशनल स्टॉल डिज़ाइन को हम कैसे बनाएं, और वो भी, और ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो की और ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपने देख ली तो आपके लिए इंटरनेशनल स्टॉल बूथ बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर करूँगा कि आप कैसे कैसे वो चीज़ों को फॉलो करके आप एक इंटरनेशनल बूथ भी बना सकते हैं। सो बेसिकली अभी के लिए मैंने आपके पास जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी डोमेस्टिक पे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा वीडियो का, इस वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इंटरनेशनल बूथ बनाएंगे। और इंटरनेशनल बूथ बनाना बहुत ही सिंपल होता है। उसमें बेसिकली क्या है कि हम जो डोमेस्टिक बनाते हैं उसमें हमें काफ़ी सारा फेशियल के डिज़ाइन देखने पड़ते हैं, काफ़ी सारी उसमें ऑलमोस्ट हमें हर चीज़ को फिल करना पड़ता है। कोई भी एक ब्लैंक स्पेस करेंगे तो उसमें क्लाइंट को वो चीज़ पसंद नहीं आती। सो बेसिकली इंटरनेशनल में बिल्कुल अपोजिट है। उसमें जितना हम ओपन दिखा सकते हैं और जितना हम सिंपल दिखा सकते हैं, हम उतना ही उसको दिखाते हैं। सो बेसिकली अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे पास स्टॉल डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं। सो चलते हैं अपनी अभी हम 3D Max की स्क्रीन पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मैक्स जो है वो ओपन है। सो बेसिकली अभी जो हम आपको एक ब्रीफ जो है मैं वो भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि बेसिकली ब्रीफ हमारी किस टाइप की है। सो सबसे पहले अभी यहाँ पे ना मैं एक बार आपके सामने सबसे पहली चीज़ मैं आपका लेआउट ओपन कर लेता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे 20 फीट बाई 10 फीट का जो हमारा बूथ स्टैंड है, और ये एक हमारा बूथ है लेफ्ट में और एक हमारा है राइट में। सो लेफ्ट वाले की कंपनी का नाम है हमारा ब्रेन वायर और राइट वाले का नाम है ओडो। सो बेसिकली हमारे टू बूथ्स जो है वो आमने सामने हैं। तो अभी हम एक सिंपल पहले एक बूथ बनाएंगे, सेम ही हम उसको रिपीट कर देंगे राइट हैंड साइड पे भी। तो कॉपी कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे भी हमारा सेम वही जो बूथ है वो आ जाएगा। सो बेसिकली अभी हमारा, मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है इसकी। 20 बाई 10 फीट का हमारा जो लेआउट है, मतलब जो स्टॉल का हमारा जो साइज़ है वो 20 बाई 10 का है। तो बेसिकली अब मैं पहले यहाँ पे टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, और इस रेक्टेंगल को पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे जाके यूनिट सेटअप में जाके, यहाँ पे अगर हम फिट में काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से यूएस स्टैंडर्ड के अंदर जाके डेसिमल फिट पे क्लिक करूँगा। और जैसे डेसिमल फिट पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी फिट में आ जाएंगी। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 20 फीट हमारे विड्थ है, और लेंथ जो है हमारी वो 10 फीट। सो 20 बाई 10 का हमारा ये बूथ आ गया। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो हमारा ग्रिड पॉइंट के काफ़ी दूर है। सो बेसिकली उसको हम ग्रिड पॉइंट के सेंटर पे लाने के लिए एक्स को 0 करेंगे, वाई को 0 करेंगे, एंड जेड तो हमारा ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। सो बेसिकली ये आपने फ्रंट व्यू पे आ गए अपने रेक्टेंगल को लेके। अब आप यहाँ पे मॉडिफायर पे अप्लाई करेंगे एक्सट्रूड मॉडिफायर। सो बेसिकली एक्सट्रूड मॉडिफायर से आप इसको, इसकी 2 इंच हम हाइट रखने वाले हैं, ताकि जो हमने हाइट रखी है, वैसे प्लेटफॉर्म की हाइट हमारी 4 इंच होती है। सो अगर हम इसको 2 इंच रख रहे हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे 2 इंच का एक और बॉक्स बनाएंगे सेम, यहाँ पे हम 2.5 सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली 2.5 स्नैप हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई 2D व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी 2D व्यू पोर्ट पे काम कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, जितने भी हमारे व्यूज़ हैं 2D व्यू पोर्ट में, वो सारे के सारे हमारे 2.5 पे स्नैप ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप 3D में, 3D इन द सेंस कि अगर आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 स्नैप यूज़ करोगे। सो अभी हम फ्रंट पे जाएंगे वापस, और ये 2.5 है। यहाँ से आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते सार आपको यहाँ पे ग्रिड पॉइंट का ऑप्शन जो आ रहा है वो उसको ऑफ करना है, और यहाँ पे आप वर्टेक्स के ऑप्शन को ऑन करोगे, और नीचे से आपका मिड पॉइंट जो है वो भी ऑन रहेगा। और यहाँ से आप ऑप्शंस में जाके एनेबल एक्सेस कॉन्स्टेंट पे भी टिक लगा दोगे। सो बेसिकली आपने यहाँ पे सब कुछ कर दिया। आप सिंपली इसको क्रॉस करोगे, शिफ्ट दबाने के बाद आप इसकी कॉपी करेंगे। हम पहले कॉपी करेंगे, इंस्टेंस नहीं करेंगे। बाकी आपको पता होगा कॉपी और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी ले आऊँगा आपके लिए। अब हमने नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया और रेक्टेंगल पे गए, और यहाँ से मैंने 10 की जगह इसको कर दिया 9.8, और यहाँ से मैंने विड्थ इसकी कर दिया 19.8। सो बेसिकली क्या है कि जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी लाइट आएगी वो हमारा प्लेटफॉर्म से हल्का हल्का अंदर होता है। तो बेसिकली उसके लिए मैंने यहाँ पे अंदर कर दिया उसको। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है लाइन टूल से
एक लाइन को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से हमने क्या किया, 3 सिलेक्ट किया और यहाँ से स्प्लाइन पे गए और हमने नीचे आए और यहाँ पे आउटलाइन पे हमने कर दिया 4 इंच। बेसिकली आप 4 इंच को वैसे भी टाइप कर सकते हो, आप पॉइंट 333 और या आप फिट वाला साइन बनाओगे तो ये भी हमारा 4 इंच ही होता है। लेकिन अगर ये देखोगे आप, ये बाहर वाली साइड हमारा लाइन जो है वो आउटलाइन बन गई, लेकिन हम इसको अंदर वाली साइड करेंगे तो माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे -0.333। सो बेसिकली अब हमारे अंदर वाली साइड में भी आ गया। तो अब सिंपली इसको एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पे हमने इसको इसके टॉप पे रख दिया और इसकी जो हाइट रखने वाले हैं हम वो 8 फीट। मैं आपको एक बार ही ना इसका मैंने एक नोटपैड में नोट कर रखा है, मैं आपको वो भी एक बार ही शेयर कर दिखा देता हूँ। सो बेसिकली बूथ साइज़ आपको पता है 10/20 फीट या 20/10 ले लो, सिंपल बात एक ही है। और ये हमारा 3 साइड ओपन रहेगा और हमारा ये जो सेंटर पे रहेगा वो हमारा यहाँ पे बैकलेट रहेगा। सेंटर पे अगर आप देखोगे बैकलेट बॉक्स रहेगा और जिसके पीछे हमारा स्टोर रूम रहेगा। और हमारा राइट हैंड साइड में 55 इंच का टीवी रहेगा और जो उसके टीवी हमारा जहाँ पे रहेगा, जैसे कि अगर हमने मान लो टीवी हमने इस वाली वॉल पे दिखा रहे हैं तो हमारा जो हाफ वाला पार्टीशन वॉल जो आती है, अगर आप यूएस के अगर अपने गाइडेंस वगैरह अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हाफ आप पूरी वॉल को क्लोज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 50% आपकी वॉल जो है, ऑलमोस्ट आई थिंक 50 या 60, मेरे को भी एक बार चेक करनी पड़ेगी, तो उसमें उतनी पोर्शन को ही आप क्लोज कर सकते हो। तो बेसिकली वो मैं भी आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। और इसके बाद आपका लेफ्ट साइड में रिसेप्शन आएगा और 8 फीट आपकी वॉल की हाइट रहेगी। हाफ वॉल में भी आपकी जो 3 शेल्फ आएंगी, जैसे कि ये हाफ वॉल है इसमें हमारी 3 शेल्फ आएंगी। शेल्फ की जो विड्थ रहेगी वो 16 इंच की लेफ्ट टू राइट रहेगी। और इसके मैं राइट हैंड साइड पे भी वो भी मैं बता दूंगा आपको, 4 चेयर एंड राउंड टेबल रहेंगे। हाफ वॉल जो आएगी हमारी वो स्ट्रेट आएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि बेसिकली मैं हाफ वॉल जो कर रहा हूँ वो अब कैसे होती कैसे है। सो बेसिकली इस टाइप की कुछ हाफ वॉल होती है, जैसे कि ये एक स्टॉल है तो इसमें बेसिकली ये जो हाफ पार्टीशन आप देख रहे हो, ये पार्टीशन इसको हम हाफ वॉल बोलते हैं। सो बेसिकली हम इस वाली वॉल के 3 हिस्से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ये 10 फीट है तो हम 3.333 उसके हम 3 हिस्से करेंगे तो हमारे पास पूरा 10 फीट आएगा। मैं अगर आपको टॉप व्यू में 3D मैक्स के अंदर जाके यहाँ पे मैंने अगर एक रेक्टेंगल लिया जो कि अभी अराउंड 10 फीट का है, तो मैं इसको यहाँ पे पहले करता हूँ 3.333 और यहाँ से भी कुछ भी आप 1 2 जो भी आप लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। और इसको आप टॉप से कनेक्ट किया, आपने शिफ्ट के साथ कॉपी करी और इसको एक कॉपी मैंने और कर ली। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 3 पार्ट में बन गया। अब हम चलते हैं अपने वापस से जिस डिज़ाइन को हमने भी ओपन किया था। अब आप देख सकते हो एक पार्ट हमारा स्ट्रेट पूरा ऊपर तक रहेगा जिसको हम इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। तो और जो सेकंड वाला पार्ट रहेगा वो हम 50% ही क्लोज कर सकते हैं। मतलब 50 भी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये 50 भी 40 है, हम इसको 40% ही क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो ये वाला पार्ट है हम इसको पहले फुल क्लोज कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे पहले तो सारे के सारे वर्टेक्स पकड़ के राइट क्लिक करके कॉर्नर कर दिया। सो बेसिकली कॉर्नर करने से हमारे जो है वो शेप बिगड़ती नहीं है। और मैंने यहाँ से 2.5 स्नैप को सिलेक्ट किया और वापस से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और सिंपली मैंने अब इसको एक्सट्रूड किया। अब जो हमारा ब्रेस्ट जो बाकी वाला पार्ट है हम उस वाले पार्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये वाली वॉल बनाई और इस वाली वॉल को मैंने वापस से एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड को मैंने इतना रखा, देन उसके बाद मैंने इसको 3 फीट एक्सट्रूड किया, या इसको मैं 4 फीट एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। मतलब वैसे तो 4 फीट नहीं, हम इसको 3.5 या 3 फीट ही रखते हैं अभी के लिए। बाकी अगर हमें लगेगा तो हम उसको बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली अब हम इसी वॉल को राइट हैंड साइड पे भी कॉपी कर देते हैं और मैंने यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड पे कॉपी कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑलमोस्ट बाहर वाली वॉल्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, मैं अगर आपको नोटपैड से दिखाऊँ वापस से, तो सेंटर पे एक बैकलाइट बॉक्स रहेगा वो स्टोर रूम के साथ। तो हम वापस से इसको टॉप व्यू पे जाएंगे और अब जैसे हमने यहाँ पे 20 फीट हमारी जो है वो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस है। सो बेसिकली 20 फीट हमारा जो है वो टोटल स्पेस है, उसके हम पार्ट्स कर सकते हैं, या तो हम 3 पार्ट में रख सकते हैं या हम इसको क्या कर सकते हैं 6 फीट आई थिंक 6 फीट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है, तो हम इसको 5 फीट भी कर सकते हैं 5। और बाकी का हमारा लेफ्ट में रेस्ट वाला जो पार्ट है और राइट वाले पार्ट में हमारे इतना बचेगा 5 फीट हमारा जो हो गया सेंटर वाला, और हमारे पास बचा 15 फीट। सो 15 फीट का अराउंड हमारे पास 7.5 फीट के अराउंड आया। तो यहाँ हम उसको 6 फीट कर दें तो 6 फीट भी आई थिंक ठीक लगेगा, लेकिन 55 इंच का टीवी भी लगाना है, सो उसके लिए अब अभी हम 5 फीट या 4 फीट ही कर देते हैं।
या 5 फीट रखते हैं, अभी हम 5 फीट रखते हैं, बाकी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। और तो अब इसकी अभी जो विड्थ रखी है वो हमने रखी है 3 फीट, ताकि हमारा जो डोर है वो भी ईजिली बन जाए। और सबसे पहले अब इसको हम रूम बनाने के लिए, बेसिकली स्टोर रूम बनाने के लिए हम यहाँ पे स्प्लाइन पे गए, हमने इसका सेगमेंट वॉल वाला साइड से डिलीट कर दिया। देन उसके बाद मैंने सारे स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 इंच की वॉल दे दी। देन इसको सिंपली मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया और मेरा यहाँ पे जो है वो सेंटर वाला पार्ट भी क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे मेन चीज़, अब हमें ऊपर का जो फसाड है, मतलब बेसिकली जो हम फसाड फेशिया टाइप में, हम यहाँ पे बेसिकली यूएस वगैरह में हम ज़्यादा फेशिया वगैरह पे हैवी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। सो यहाँ पे हमारा बहुत स्ट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप कुछ साइट्स हैं जैसे बी मैट्रिक्स हो गई या और भी एक आधी साइट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे प्री बिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स को जाते हैं, जैसे हम यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्टोनम स्टॉल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज़र की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं, कि उसमें सिर्फ आप अपना ब्रांड नेम डालो और आपको रिसेप्शन टेबल पे अपना ब्रांडिंग करो और अपनी बैक वॉल पे जो भी तीनों साइड से या 2 साइड से या 1 साइड से अपनी ब्रांडिंग करो, दैट्स इट। आपके पास प्री बिल्ड स्ट्रक्चर बने बनाए, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना क्रिएटिव्स वगैरह और अपनी कंपनी की ब्रांडिंग डाल के वो लगा के रखोगे तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, उनके पास सब कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग लगानी है, दैट्स इट। लेकिन अब जैसे यही यहाँ पे ऑक्टोनम है तो वहाँ पे हमारे पास एक बी मैट्रिक साइट है, अगर आपको ऑनलाइन उसका लिंक चाहिए मैं वो भी डाल दूंगा लिंक। तो बेसिकली वो लिंक से क्या है कि वहाँ पे प्री बिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग प्री बिल्ड स्ट्रक्चर बने बनाए स्ट्रक्चर्स होते हैं, बने बनाए कुछ फेशियाज के डिज़ाइंस होते हैं, जिसको वो देख के, जिसको वो बना के अपना वो स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। सो बेसिकली अब हम अपनी इमेज में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे उन्होंने एक पैलमट टाइप का डाल रखा है और हम एक ना कुछ डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली हमें कुछ इस टाइप का ही, मतलब क्लाइंट को कुछ इस टाइप का ही डिज़ाइन जो है वो ठीक लगा है, तो हमें कुछ इस टाइप से ही कुछ सिंपल सा डिज़ाइन ही रखना है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं रखना हमने। वो हाई फाई के लिए मैं आपके सामने और एक आधी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ हाई फाई दुबई टाइप के कुछ स्टॉल्स पे वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी कुछ वीडियो ले आऊँगा। सो बेसिकली मैं फ्रंट व्यू पे गया, यहाँ से मैंने ग्रिड हाइड की और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हम एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे सबसे पहली चीज़। और ये वाले जो बॉक्सेस हैं स्प्लाइन वाले, इसको मैं डिलीट करूँगा, इसकी हमें दोबारा नीड नहीं है अभी। और इस वाले को मैंने यहाँ से 2.5 सेलेक्ट किया क्योंकि मैं 2D व्यू पोर्ट पे काम कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। सो बेसिकली अब मैंने इसको एक्सट्रूड किया और यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया और 0.3, और जो ये रेक्टेंगल पे गया वापस स्प्लाइन पे गया और मैंने इसको बाहर तक एक्सटेंड कर लिया जितना मुझे एक्सटेंड करना है। देन उसके बाद मैंने सिंपली इसको एक्सट्रूड किया और वापस से मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे आया। अब मैंने सारा के सारे को पकड़ के पहले तो मैं एक ग्रे कलर लूँगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख के जाओगे। और साथ ही साथ हमारी ये जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी बन रही हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए। और अभी के लिए तो मैं बात करूँ तो हमने ये स्ट्रक्चर जो है बना लिया, लेकिन अभी मैं एक ना यहाँ पे काउंटर की बात कर रहा हूँ। हमें यही वाला काउंटर सेम बनाना है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये वाला क्लाइंट के पास ऑलरेडी काउंटर है, तो उसको यही वाला काउंटर ही चाहिए बेसिकली। तो अभी हम यही वाला काउंटर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे काउंटर का साइज़ अपने हिसाब से ले लेते हैं। अभी 4x3 फीट हम लेके चल रहे हैं इसको, लेफ़्ट टू राइट 4 फीट, और हाइट अपनी रखेंगे अभी हम 2.75, और नीचे का जो ये पार्ट है हम इसको भी रखेंगे ना। सो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे रखा और इसको सिंपली मैंने कर दिया एक्सट्रूड, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से 1.25। सो बेसिकली 1.25 इज़ 15 इंच अराउंड। और सेम अब मेरे को ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है मुझे वो भी बनाना है, और मैंने यहाँ से भी रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद देन मैं उसके बाद स्प्लाइन पे गया और मैंने ये स्प्लाइन सारा सिलेक्ट किया। देन उसके बाद मैंने इसको कर दिया 2 इंच, जो कि हमारा और अंदर आ गया चारों साइड से। देन उसके बाद मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, और एक्सट्रूड हम रखेंगे 0.25। तो हमारा ओवरऑल जो साइज़ आया हाइट में वो आया 3 फीट, जो कि हमें 3 फीट की हाइट का ही रिसेप्शन टेबल चाहिए। सो बेसिकली मैंने ये टेबल बनाया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे, अभी मटेरियल तो नहीं यूज़ कर रहा, गलती से वो एम्प्रेस हो गया। सो बेसिकली अभी इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली वही वाला टेक्सचर दूंगा, जो सा टेक्सचर अभी हम कलर यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली मुझे अभी इसकी विड्थ जो है वो आई थिंक ज़्यादा लग रही है अगर मैं एज़ कम्पेयर टू ये देखूँ, लेकिन अभी चल भी सकती है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1.5 कर देते हैं,
ताकि वो थोड़ा सा स्क्वायरिश भी लगे। और इसको भी मैंने यहाँ से क्या किया, हल्का सा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने यहाँ पे एक इसका रिसेप्शन काउंटर जो है वो दे दिया। अब अगर आप रिसेप्शन की तरफ अगर आपने इमेज पे देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि फ्रंट पे एक ना लेट वाला बॉक्स बना रखा है। तो बेसिकली इसको भी हम लेट ही करेंगे। यहाँ पे एडिट पॉली पे जाएंगे, 4 पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनसेट पे जाएंगे। देन हम इसको जितना हमें लग रहा है कि हमें उतना इंसर्ट देना है, और ये अंदर वाले फेस को हम यहाँ पे लाइट वाला मटेरियल दे देंगे जब हम इसकी लाइटिंग करेंगे, यहाँ टेक्सचरिंग वगैरह जब भी करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला मॉडल कंप्लीट। सो बेसिकली अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सबसे मेन चीज़, हमें यहाँ पे एक टीवी डालना है। सो बेसिकली यहाँ पे दोनों साइड हमने यहाँ पे हाफ हाफ वॉल रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारी हाफ वॉल है और यहाँ पे भी हमारी हाफ वॉल है। और अगर मैं एक दूसरे डिज़ाइन में आपको दिखाऊं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो फाइल है इसमें बेसिकली क्या है कि हमने एक साइड पे तो वॉल हाफ वाली वॉल दिखा रखी है और दूसरी वाली साइड नहीं दिखा रखी। तो सेम हम भी ऐसे ही करने वाले हैं कि एक साइड को ही हम रखेंगे वॉल और एक साइड को हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ भी के लिए हम इसको नीचे कर देते हैं, अगर बाद में ऐड करनी पड़े तो हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने ये वाली वॉल साइड, अब जो मैंने नोटपैड में जो लिखा हुआ था मैटर, राइट साइड पे हमारी 55 इंच की वॉल रहेगी, और जो हमारा अगर मैं यहाँ पे 55 इंच की वॉल डालूंगा तो जो हमारी हाफ वाली वॉल है वो हमारी अपोजिट साइड रहेगी। ये थोड़ा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे पहले जो है वो टीवी को इंपोर्ट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे फर्नीचर है और मैंने फर्नीचर पे यहाँ पे आ गया टीवी का। बेसिकली मैंने यहाँ पे टीवी का फर्नीचर जो है वो उसको लिया है, और यहाँ पे मैंने अब बेसिकली 55 इंच का टीवी का जो डायमेंशन है हम उस पर जाएंगे। पहले तो गूगल पे जाके हम चेक कर लेते हैं डायमेंशन। अगर जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास 55 इंच की टीवी की जो डायमेंशन है वो आ जाएंगी। बेसिकली अगर मैं सेंटीमीटर पे बात करूँ तो ये है, इंचेस में बात करूँ तो ये है 48.5/27.49/28 हम ले लेते हैं। 49/28 राउंड फिगर में ईजी रहता है। 49/28। बेसिकली मैंने यहाँ पे 49/28। बेसिकली मैंने यहाँ पे 49/28 ले लिया, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही, हल्का सा बस छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी जो वॉल, अब मैं वापस इस पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली साइड पे हम यहाँ पे टीवी डाल देंगे, क्योंकि हमने जहाँ पे उसकी हाफ वॉल डाली है उसके बिल्कुल अपोजिट में ही हमें टीवी जो है वो चाहिए। मैंने यहाँ पे इसका टीवी जो है प्लेस कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। दोबारा से मैं F4 करूँगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे टीवी प्लेस कर दिया, और अब मैं इस पे जाऊँगा, और टीवी प्लेस करने के बाद जो हमारा रिसेप्शन है वो हमारा लेफ़्ट साइड में ही आ रहा है। और अब हम दूसरी वाली साइड में हम क्या करने वाले हैं, राइट साइड में हमारे शेल्फ्स आएंगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन अगर मैं पुराने वाले डिज़ाइन पे देखूँ, नहीं, आई थिंक ये वाला डिज़ाइन नहीं है। बेसिकली ये डिज़ाइन आई थिंक मैंने इस वाले डिज़ाइन पे ओपन किया। अगर मैं इस वाले डिज़ाइन की बात करूं, इस वाले डिज़ाइन पे हमारे यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि शेल्फ जो हैं वो प्रॉपर शेल्फ ही हैं। बेसिकली अब मेरे को यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी हमारा टीवी है। बेसिकली वहाँ पे हमारा कोई टीवी नहीं है, यहाँ पे भी प्रॉपर हमारी शेल्फ ही हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम शेल्फ को क्रिएट करेंगे। बेसिकली शेल्फ क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पहले तो ऑटो ग्रिड ऑन कर लेंगे, ताकि हमारी जो वॉल है वो एकदम से हम प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी हम उसको एक्सेस कर पाएँ। अब हम यहाँ पे 16 इंच की जो हमारी विड्थ बता रहे हैं कि 16 इंच की जो विड्थ है वो एटलीस्ट होनी चाहिए वो अपनी शेल्फ की। बेसिकली हम 16 इंच लेफ़्ट टू राइट बताई है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बाकी जब अगर क्लाइंट की तरफ से कुछ चेंजेस आएंगी तो हम वो चेंजेस उस टाइम भी कर लेंगे। अभी के लिए मैंने इसको 4 फिट किया, और इसकी मैंने जो हाइट रखी 2 इंच रखी, और मैंने इसको सिंपली एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड अभी करेंगे हम 1 फिट, जो कि सफिशिएंट है। और यहाँ पे भी मैंने एक कलर डाल दिया। अब इन दोनों शेल्फ के बीच में हमें अराउंड 1 फिट का गैप तो होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 फिट के लिए आप यहाँ पे जी प्रेस करोगे। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। 1 फिट के लिए यहाँ तो बीच में आप एक बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बॉक्स नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे, होम ग्रिड पे जाओगे, यहाँ पे ग्रिड स्पेस को आप 1 फिट कर दो। तो देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब जैसे इस वाले बॉक्स के यहाँ पे आपने और इस वाले बॉक्स के टॉप पे आपने डाल दिया, तो बीच में जो आपका ग्रिड का बॉक्स आ रहा है वो हमारा 1 बाई 1 फिट का ही है। इसको आउटलाइन को हम डिलीट करेंगे। सेम हम यही चीज़ हम दोबारा भी करेंगे। ये भी हमारा जो है 1 फिट का ही आएगा, बीच का जो स्पेस है ये हमारा 1 फिट ही आया है।
तो ऐसे हमने एक फिट को ईजिली हम नाप सकते हैं। सो अभी हम टॉप व्यू पे जाएंगे वापस और इसको हम शिफ्ट के साथ कॉपी करेंगे इसकी 90 डिग्री पे। जैसे आप इसको 90 डिग्री पे कॉपी करोगे, 90 डिग्री पे कॉपी करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, बेसिकली इस वाले जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी लेफ़्ट वाली वॉल है, हम लेफ़्ट वाली वॉल को भी इसके साथ एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी लेफ़्ट वाली वॉल पे भी हमको शेल्फ जो है वो देंगे। सो अभी हम यहाँ तो इसको पूरा रनिंग में पूरा कर सकते हैं, शेल्फ को हम वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वही करने वाले हैं। अभी हम दोबारा से हम 2.5 सिलेक्ट किया हमने, टॉप व्यू से ही हम करेंगे, एक ही शेल्फ को हम क्रिएट करेंगे जो हमारी एल शेप में बन जाएगी, ताकि उसमें हमारे स्टोरेज भी काफ़ी हो जाएगी और बीच में वो देखने में जो गंदी सी लगती है ना, वो भी नहीं लगेगी। बेसिकली हम इसको 1 फीट पे हम माइनस पे करेंगे ताकि हमारी जो शेल्फ है वो अंदर की साइड एक्सट्रूड हो। और यहाँ पे हम शेल्फ की जो थिकनेस रखने वाले हैं वो रखेंगे 2 इंच। 2 इंच रखने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने शेल्फ है, एक सेकंड, यहाँ पे जो हमने शेल्फ बनाई है इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट नहीं, हम इसको बाहर की तरफ रख देते हैं अभी के लिए, ताकि हमें वो इसकी जो स्पेसिंग है वो करने में ईजी हो। तो अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम इन तीनों शेल्फ को पकड़ के यहाँ से कर देंगे शेल्फ। तो अब क्या हो गया कि हमारी शेल्फ जो है हमारी वो भी रेडी हो गई, और जो जो हमारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स थी स्टॉल के हिसाब से, हमने वो भी मॉडलिंग वाली जो है ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली है। सो अभी हम इस वीडियो को इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।